सिद्धांत प्रणाम। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुलार हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। एक तरफ कोरोना और एक तरफ कोरोना वॉरियर। इसी बीच राजस्थान जो वीरों और ख़ास करके क्षत्रिय तलवार और आन मान की अगर बात करें तो कहीं न कहीं राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। भारत का कहीं न कहीं भाग्य विधाता के रूप में जो हमेशा जो है क्षत्रिय तलवार और क्षत्रिय धरती के नाम से मशहूर राजस्थान। और आप कहेंगे क्षत्रिय आन मान की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसका श्रेय हमारे साथ जो बैठे हुए हैं राजवीर सिंह आसोटा जी। तो आइए चलिए बात करते हैं। आपको डायरेक्ट नारायणा जो दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है राजस्थान जयपुर ले चलते हैं, जहाँ से हमारे लिए खास करके सिद्धांत संग्राम के आग्रह पर आज उपस्थित हैं राजवीर आसोटा जी। तो आइए चलिए बात करते हैं खास करके क्षत्रिय आन मान शान जो क्षत्रिय समाज को कहीं न कहीं ऐसे इस तरह से दिखाया जाता है कि लगता है कि सारे गलत काम और गलतियां राजपूत समाज से हुआ है। हमेशा जो है कुछ न कुछ क्षत्रिय समाज को आड़े हाथ लिया जाता रहा फिल्मी दुनिया के माध्यम से। तो बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो आजकल चल रहा है, तो उस पर आसोटा जी क्या सोचते हैं? नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने दिल्ली जैसे शहर में हमें बुला के इनवाइट किया इस आपके खास प्रोग्राम में। और इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे को, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मैं आसोटा से, मेरा नाम राजवीर सिंह राठौड़ आसोटा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप बता रहे हो कि बॉलीवुड में जो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उसी साजिश के तहत जिस तरह अभी पृथ्वीराज मूवी आ रही है, उसमें एक तो पृथ्वीराज मूवी उसका नाम भी है वो हिंदू सम्राट होना चाहिए, उसका नाम भी एक तो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो उस पिक्चर का जो एक्टर है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, उसको लोग मतलब दानदाता के रूप में जानते हैं कि वो बहुत पिक्चरों में डोनेशन करता है, ये वो तो डोनेशन करता वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसका कहीं ना कहीं उसका पारिवारिक बैकग्राउंड देखोगे तो वो बिलोंग कहाँ से, उसकी जो वाइफ है वो देखिए वो भी एक खान परिवार से बिलोंग करती है। तो इन सेंस है वो डायरेक्टली हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये साजिश प्रोपेगेंडा रचते हैं हर बार। और पिछली बार जिस टाइम आपने देखा था पद्मावती मूवी थी, उस पद्मावती मूवी में भी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उस मूवी में किस तरह जो राजपूत समाज है उन्होंने कितना भारी मात्रा में राजस्थान से लेकर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक उस पिक्चर का विरोध हुआ है। फिर भी कई जगह वो पिक्चर बंद हुई, कई जगह चली, लेकिन कुछ ही टाइम हुआ, 2-4 साल हुई, ये नया पृथ्वीराज के नाम पे पिक्चर लेके आ गए, कल को ये महाराणा प्रताप के नाम पे पिक्चर लेके आ जाएंगे। आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ये पिक्चर लेके आ जाएगी महात्मा गांधी आतंकवादी थे। राजवीर जी सिद्धांत संग्राम यह समझना चाह रहा है कि आप युवा हैं और ख़ास करके बहुत कम उम्र में बहुत कुछ राजस्थान की जयपुर की धरती से आपने बहुत कुछ किया है। तो आपके माध्यम से सिद्धांत संग्राम यह समझना चाह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो मूवी बन रही है बने या ना बने, और बने तो क्या कैटेगरी हो जिससे राजपूत समाज के पूरे भारतवर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पृथ्वीराज चौहान की भावभीनी एक गरिमा, एक श्रद्धा और कहीं न कहीं आकर्षण है और प्रेरणा स्रोत हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको कहीं न कहीं आँच ना आए। जी देखिए हुक्म, मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि पिक्चर बननी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब बनाएंगे तो 1000 टाइप के गाने लेके आएंगे, है ना। आज के टाइम में बॉलीवुड सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, उनको इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे ज़्यादा वो हिंदू धर्म है उस पर अटैक करते हैं। हिंदू धर्म की वजह से कभी भगवान राम पे पिक्चर लेके आ जाते हैं, कभी किसी पे लेके आ जाते हैं। और आने वाले टाइम में मैं बता रहा था, अभी आपको पहले दोबारा बता रहा हूँ कि हो सकता है महात्मा गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, उनके बारे में वो गलत टिप्पणी कर दे, क्योंकि वो तो जब फिल्म बनाएंगे उसमें एक पट्टी चला देंगे कि ये काल्पनिक चीज़ है, समझ रहे हो। तो काल्पनिक से जो पुराना हमारे महाराजाओं ने गर्दनें कटाई, उसके इतिहास को आप भुला नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, यदि ये पिक्चर बने तो हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास का पूरा नॉलेज रखते हैं, अभी हम युवा पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग बोलेंगे हम उसी दिशा में चलेंगे, जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग बोलेंगे उसी हिसाब से यदि वो पिक्चर हो
उसके बारे में इतिहासकारों को दिखाई जाए। प्री सेंसर बोर्ड हो गठित हो जिसमें राजपूत समाज है वो पहले से उस पिक्चर के बारे में अपनी टिप्पणी रख सके, अपनी प्रक्रिया रख सके कि क्या कुछ उसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अभी तक जो उस पिक्चर का कोई ट्रेलर नहीं आया निजी तौर पे जो हम देख रहे हैं, तो उसका कोई ट्रेलर नहीं आ रहा। अखबार में, प्रिंट मीडिया में कुछ न्यूज़ चल रही है, उस आप न्यूज़ में देखोगे तो पृथ्वीराज ही नाम अभी तक पूरा है। अभी तक उनका अंतिम हिंदू सम्राट नाम होना चाहिए। तो पूरा नाम है, उस नाम को यदि आधा अधूरा वो दिखा रहे हैं तो आगे पिक्चर में क्या दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इनका मतलब ये है कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए हिंदुओं को गलत प्रसारित करके पैसे कमा लिए जाए। वो मुस्लिमों पे पिक्चर नहीं बना रहे ना। आप देखिए जो मोहम्मद है वो उनमें अनेक हुए हैं, तो उन पे पिक्चर नहीं बना रहे। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा पीके फिल्म में भी भगवान शिव को किस तरह दर्शाया जा रहा है। तो यही है कि ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये हिंदू क्या इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है पैसे कमाने के लिए जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि वो पिक्चर कुछ बनाए हैं तो पहले हमारे जो समाज के इतिहासकार है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ही दिखा के करे तो बेटर रहेगा जी। ये थे राजवीर जी असोटा जी, जिनका मानना है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे गुट हैं जो खास करके हिंदुस्तान से उनको चिढ़ है, और वो काम ऐसे इस तरह से करते हैं कि कहीं न कहीं खलबली मचे, हिंदुओं को अच्छा ना लगे। और जिस तरह से फिल्म का नाम रखा गया है, सचमुच में आपके जैसे लोगों ने सही कहा है कि सुबह होते ही पता चल जाता है कि पूरा दिन कैसा रहेगा। तो जिस तरह से फिल्म का नाम रखा गया है उससे लग रहा है कि जिस तरह से पद्मावती फिल्म में भी सही घटनाओं से छेड़छाड़ किया गया था। एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब राजपूत समाज है वो जाग चुका है। किसी भी कंडीशन में राजस्थान से लेके हरियाणा, यूपी, बिहार तक राजपूत समाज एकजुट हो चुका है। वो पहले वाली बात नहीं है कि आपने कुछ कांड किया, अखबार में 5 दिन बाद में न्यूज़ चल गई। आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया के, टीवी के माध्यम से लोग पूरा देख लेते हैं। तो समाज पूरी तरह आज के टाइम में जागृत है। तो आप राजपूत समाज को किसी भी तरीके से टीवी के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश करोगे, फिल्मों के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो हम किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, राजवीर असोटा जैसे जो लोग, उनके दिल की धड़कन फिल्मकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जो है इस तरह से जो एक छेड़छाड़ की एक आहट है, सुगबुगाहट है कि इस तरह से कहीं न कहीं स्क्रिप्ट होगा। टेलर आने से पहले एक मीडिया से जो बातचीत में राजवीर असोटा जी ने बात रखी, उसके लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, नई संस्कृति के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम। नारायणा, दिल्ली से विजय विद्रोही।